भारत की अंतर्राज्यीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कौन कौन से देशों के साथ लगती हैं और कितनी दूरी तक लगती हैं, वही मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ डूरंड रेखा। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, लेकिन थोड़ा हिस्सा है इसका बाहर से भी टच होता है। तो उसी जहाँ तक की सीमा टच होती है उसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। वैसे भारत और बांग्लादेश का जो 3 बीघा गलियारा है वो इसको जोड़ता है आपस में। ये 1884 के अंदर सर डूरंड द्वारा बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम है डूरंड रेखा रखा गया है। इसके बाद है मैकमोहन रेखा। ये भारत व चीन के बीच है। ये रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन की मध्य सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत व पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण करती है, जिसको 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था उस टाइम बनाई गई थी। इसके बाद ये त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच है शून्य रेखा। ये पाक अधिकृत क्षेत्र है जो 1947 में आज़ादी के समय पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया गया था ना, उसी को ये शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है ये कश्मीर का हिस्सा। और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा से 876 किमी दूरी पर स्थित है। ये पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से जाना जाता था, अब इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों में स्थित है। और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं कुछ राज्यों के साथ भी मिलती हैं। तो कौन से देश की सीमाएं कौन कौन से राज्यों के साथ मिलती है और कितनी सीमा कितने किलोमीटर तक इनकी मिली हुई है वो बताती हूँ। ये बांग्लादेश और भारत है, ये 4096 किलोमीटर तक है इनकी सीमा मिली है। जो उस सीमा में राज्य हैं पश्चिम बंगाल है, मेघालय, मिजोरम है, त्रिपुरा, असम, ये राज्य इस सीमा से टच होते हैं। इसके बाद 1917 किलोमीटर है वो चीन की सीमा लगती है अपने बाहर से, जिसमें लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद पाकिस्तान और भारत की सीमा है 3310 किलोमीटर मिलती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब जो राज्य हैं वो पाकिस्तान की सीमा से टच होते हैं। इसके बाद है नेपाल, जो 1752 किलोमीटर तक है इसका विस्तार है, एक दूसरे देश से लगता हुआ है। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये राज्य टच होते हैं इसकी सीमा से। और म्यांमार और भारत की सीमा है 1458 किलोमीटर मिलती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये राज्य हैं म्यांमार और भारत दोनों की सीमा से टच होते हैं। भारत के जो राज्य हैं वो म्यांमार की सीमा से टच होने वाले राज्य हैं। जो भूटान की सीमा वो 587 किलोमीटर भारत से मिली हुई है, एक सीमा रेखा बनाती है। तो उसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब जो राज्य हैं वो भूटान की सीमा रेखा को से टच होते हैं।
इसके बाद सबसे कम सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की, वह 80 किलोमीटर। जो लद्दाख है पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो है अफगानिस्तान से टच होता है। इसके बाद है भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल, बांसवाड़ा से रांची शहर तक कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का शहर है। कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित राज्य जम्मू कश्मीर है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, असम और सिक्किम है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्य महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सब राज्य हैं वो इसके दक्षिण में स्थित है कर्क रेखा के। और भारत का कुल क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार है 3214 किलोमीटर है। एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो 2.43% है। पूरे देश है जो भारत है वो विश्व का 2.43% है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वैसे इसका 7वां स्थान है। जितने देश हैं उनमें इससे बड़े क्षेत्रफल में 6 देश और हैं विश्व में। भारत के अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं जो साइडों में छोर को छूने वाले हैं? वो उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर लद्दाख उससे उत्तर दिशा में है। और दक्षिणतम बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उसके अंदर है। ये दक्षिणी दिशा का सबसे लास्ट का पॉइंट है। और पूर्व में जो है पूर्वोत्तम बिंदु वो किवीथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। वो पश्चिमतम बिंदु है गोरमोता, ये गुजरात में है। तो ये गोरमोता है, ये गुजरात नाम से इसको रटा जा सकता है कि पश्चिम में कौन सा है, तो गोरमोता गुजरात इस तरह से। और पूर्वोत्तम बिंदु है किवीथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके आगे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है, सॉरी डिग्री है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य बिंदु की दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु है। मानक समय 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ये मानक समय रेखा पर स्थित राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जो ग्रीनविच का मध्य है उससे 5 घंटे और 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटे आगे चलता है टाइम है वो। कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। ये निम्न 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से राज्य होते हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ये सब राज्य हैं इनसे होकर और ये कर्क रेखा गुजरती है।
कर्क रेखा की सबसे नज़दीक शहर है गांधीनगर है, भोपाल है, रांची है, अगरतला, आइजोल। इसमें से रांची शहर कर्क रेखा की सबसे नज़दीक का शहर माना गया है। ये देख सकते हो इसका जो उत्तरी अक्षांश है वो 37°6। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ आपको। और इसका इंद्राकोल है, जो उत्तरी जो छोर था वो इंद्राकोल है, जो लद्दाख में है। ये देख सकते हो इसको। और इसकी जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री पे है। इसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जो 8°4 उत्तरी अक्षांश से इसका दक्षिणतम बिंदु। और इसका जो पूर्व है जो 97°25 पूर्वी देशांतर पे अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नाम से इसका पूर्वतम बिंदु। लास्ट का छोर यही होता है इसका। और ये जो पश्चिम बिंदु है गोरमोता, ये गुजरात में 68°7 पूर्वी देशांतर में है। इस तरह से ये इस नक्शे से आसानी से समझ सकते हैं कि इसके चारों छोर जो है अंतिम बिंदु हैं उन कौन कौन से राज्य में है और किस नाम से इनको जाना जाता है। तो दक्षिणतम बिंदु है जो कन्याकुमारी हो गया, पश्चिम है जो गोरमोता हो गया, और पूर्व में है वो किबिथु हो गया, और उत्तर वाला है वो इंद्राकोल हो गया। इस तरह से इसके चारों छोर हैं। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप 6°4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, लेकिन मुख्य बिंदु की दक्षिणतम बिंदु 8°4 उत्तरी अक्षांश है, कन्याकुमारी तमिलनाडु है। मानक समय जो 82°30 उत्तरी देशांतर इलाहाबाद के जो नैनी स्थान है वहाँ से लिया गया है। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में सबसे पहले बसने वाले आर्य के नाम पर आर्यव्रत किया गया था, क्योंकि भारत के अंदर सबसे पहले उत्तर भारत में जो लोग आकर बसे थे वो आर्य लोग थे, और उसी के नाम पर इसका नाम है। आर्यों का जो शक्तिशाली राजा भरत था उसी के नाम पर यह भारत देश का नाम कहलाया, भरत के नाम पर भारत कहलाया। वैदिक के जो आर्यों का निवास स्थान था वो सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा है। हिंदुस्तान नाम देने वाले ईरानी थे। और यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा है। ये यूनानियों ने अपने देश को नाम इंडिया दिया था, ईरानियों ने इसका नाम था हिंदुस्तान दिया था। और जो आर्यवर्ती आए थे आर्य लोग, उन्होंने आर्यवर्त इसको नाम दिया था, और भरत के नाम पर इसका भारत नाम पड़ा। इस तरह से इसको कई नामों से जाना जाता है, जो अलग अलग कारणों से इनको नाम मिले हैं भारत को। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ हैं। उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण विशाल हिंद महासागर में सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारत उपमहाद्वीप कहलाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में आता है। अक्षांशीय विस्तार है 6°4 उत्तरी अक्षांश से 37°6 उत्तरी अक्षांश तक है इसका। और देशांतरीय विस्तार है 68°7 पूर्वी देशांतर से 97°25 पूर्वी देशांतर है। इस तरह से आज हमने
इस भारत की जो स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है भारत की, कौन कौन से राज्यों से सीमाएं मिलती हैं, और इसके बारे में जो मोटे मोटे पॉइंट हैं उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।